अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज मुहिउद्दीन और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पार्ट बी। इससे पहले के वीडियो में हम पार्ट ए के अंदर जो जो बिट आने वाले हैं वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक बार जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैं पार्ट ए समझा चुका हूं और ये है पार्ट बी। पार्ट बी इंग्लिश में आपको टोटल 20 मार्क्स का रहने वाला है और जितने भी आंसर्स इसमें आप लिखना चाहते हैं वो आप इसी पेपर में लिख सकते हैं। पार्ट बी आपको इसी जो पेपर जो दिया जाता है पार्ट बी उसी के अंदर आपको आंसर्स लिखना है, लेकिन पार्ट ए में जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको बुकलेट में लिखना है। मतलब ये पेपर आपको अटैच करना है बुकलेट के साथ में। पार्ट बी इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स। मतलब ये जब पेपर दिया जाएगा आपको पार्ट ए, जब एग्जाम एंडिंग पे रहेगा, जैसे कि 2 आवर 30 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद जब लास्ट 30 मिनट्स रहेंगे तो पार्ट बी दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 17 to 21, पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 17 to 21। सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 17 to 21 में रीड द फॉलोइंग पोएम, मतलब एक पोएम आने वाली है, इस पोएम को आपको पढ़ना है। और नीचे दिया गया नाउ आंसर द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट ए और बी और सी और डी इन द ब्रैकेट्स गिवन। और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, मतलब 5 ऑप्शंस रहने वाले हैं। मतलब ये पोएम दिया जाएगा, पोएम को पढ़ना है। उसके नीचे आपके पास ऐसे क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21 टोटल 5 ऑप्शंस आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं। एमसीक्यूज में आपके पास ए बी सी डी ऑप्शंस रहने वाले हैं और ए बी सी डी में से जो भी आपका आंसर है, ए है या बी है या सी है या डी है, आपको यहाँ पे दिए गए बॉक्सेस में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का एक क्वेश्चन रहने वाला है, उसके ऊपर ये 4 ऑप्शंस। तो आपको देखना है कि इसका आंसर क्या होता, रिलेट करना है पोएम से, और उसका आंसर आपको ए और बी और सी और डी में लिखना है। टोटल कितने ऑप्शंस, कितने क्वेश्चंस रहने वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टोटल 5। देखो आप 1 2 3 4 5 मतलब 17, 18, 19, 20, 21 और उनके ऊपर एमसीक्यूज, मतलब ये जो टाइप के क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज है। तो इसीलिए आपको ये मालूम रहना कि क्वेश्चन नंबर 17 to 21 में क्या आने वाली है, पोएम आने वाली है। जब पोएम देता तो पोएम को पढ़ के आपको क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ए बी सी डी में से क्या होता, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए बी सी डी में से क्या होता, 19 का आंसर ऑप्शंस में क्या होता, इस तरीके से सारे आंसर्स आपको यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है उसके अंदर लिखना है, इस बॉक्स के अंदर लिखना है। डन, ओके। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 to 21 समझ गए तो हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 22 to 26। क्वेश्चन नंबर 22 to 26 में क्या देने वाला है, पैसेज देने वाला है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो 5 सेंटेंसेस आर नंबर्ड एंड ईच ऑफ देम हैज एन एरर। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 22 to 26 में बिट को पहचानना है तो एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको, वो है एरर। अगर आपको एरर दिखा समझ लेना, क्वेश्चन नंबर 22 to 26 की बिट में आपको एरर मालूम करना है। एरर का मतलब है कि यहाँ पे आपको एक 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उसके अंदर जैसे कि यहाँ पे 22 बोल के लिखे हुआ है, उसके आगे उसके बाद में सेंटेंस लिखे हुआ है। ठीक है, ये सेंटेंस के आगे जो नंबर लिखा हुआ है 22, इसको आपको देखना है। और यहाँ पे सेंटेंस में कुछ गलती है क्या, बट के जगह पे क्या मुझे एंड लिखना है, ए एन डी एंड लिखना है। तो इस तरीके से जो भी चेंजेस इस सेंटेंस में करना है, करने के बाद आपको अपने इसी शीट के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 to 31। इसके लिए आपको मिलने वाले हैं 5 मार्क्स। इसके ऊपर जो बिट दी गई इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 to 26 में आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसको पहचानने के लिए हिंट दे रहा हूं मैं, एरर वाली बिट। ठीक है, एरर कैसा मालूम करते हैं सेंटेंस में। ओके, ये जो बिट है यहाँ पे, कंप्लीट द पैसेज, क्वेश्चन नंबर 27 to 31, कंप्लीट द पैसेज चूजिंग द राइट वर्ड। राइट वर्ड चूज करना है फ्रॉम दोज गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे एक पैसेज दे देता आपको और बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स रहते और उन ब्लैंक्स के ऊपर लिखे रहता 27, 28, 29, 30 एंड 31। ये तो एक्स्ट्रा हो गया, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो जब ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना है आंसर, इसका आंसर क्या हो सकता है बोलते हो आप नीचे देखेंगे ऑप्शन 27 क्वेश्चन नंबर पे, क्या ऑप्शन ए या बी या सी या डी, इनमें से आपको ए मतलब स्मॉल ए या एन आना चाहिए आंसर, या द आना चाहिए, या एनी आना चाहिए इस जगह पे। वो आपको बेस्ड ऑन द पैसेज देखना है, समझना है, उसके बाद इसमें से चॉइस करके इस जगह पे लिखना है। ठीक है, आप चाहे तो आंसर शीट में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आंसर शीट में भी लिख सकते हैं। थोड़े अगर आपको देखना है तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 27 to 31 वाली बिट को एग्जाम में, अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक है तो आप यहाँ पे लिख दे सकते हैं सीधा आंसर। नहीं, आपके पास कहीं जगह नहीं है तो आप इसी चीज को आप मेंशन कर सकते हैं अपनी बुकलेट में आंसर शीट के अंदर। ठीक है, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 22 to 26, जिसके लिए 5 मार्क्स थे।
और इसको बोलते हैं एरर वाली बिट बोलते हैं, ठीक है, एरर्स पहचानना है सेंटेंस में। और क्वेश्चन नंबर 27 to 31 इसमें आपको ये 5 मार्क्स मिलने वाले हैं इसके अंदर। और इसमें क्या करना है आपने को, एक पैसेज के ऊपर इसमें फिल द ब्लैंक्स है, उसको फिल करना है, नीचे दिए गए ऑप्शंस, इनमें से जो भी ऑप्शन सही यहाँ पे फिट बैठता उसको आपको लिखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑडियंस, ये है क्वेश्चंस 32 to 36 पार्ट बी में। क्वेश्चन नंबर 32 to 36 में आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। क्या दिया क्वेश्चन में, रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को पढ़ना है, यहाँ पे पैसेज देने वाला है, लिखा नाम है बॉक्स बना के, इस जगह पे पैसेज आने वाला है और पैराग्राफ आने वाला है, विथ फोकस ऑन द अंडरलाइंड पार्ट्स एंड आंसर देम हैज डायरेक्टेड इन द गिवन स्पेस। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिप्लेस वर्ड विथ सुटेबल, उस वर्ड के जगह पे कोई सुटेबल वर्ड लिखो बोल के बोलता है यहाँ पे। राइट द मीनिंग, जो वर्ड अंडरलाइन करे हुआ है उसका मीनिंग, मतलब ऐसा नंबरिंग करके, इन 32, 33, 34, 35, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए रहते, उस वर्ड को आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बोला जा रहा मीनिंग निकालो बोल तो मीनिंग लिखना है, या तो करेक्ट स्पेलिंग लिखना है, या तो अपोजिट, अपोजिट की जगह पे एंटोनिम्स या सिनोनिम्स भी आ सकता, ठीक है, अपोजिट या तो एंटोनिम्स। अगर मीनिंग की बात हो रही तो क्या आता, सिनोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, कभी अपोजिट पूछता कभी मीनिंग्स पूछता, ये आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। और ये भी बोलता कि रिप्लेस द वर्ड विद अ सुटेबल वर्ड, सुटेबल वर्ड उस जगह पे सुटेबल वर्ड और कोई वर्ड यूज इस्तेमाल कर लो, करके लिखो सेंटेंस को बोल के, यहाँ पे आपको स्पेस दी जाती नीचे, ठीक है, इसके नीचे ऐसा स्पेस दी जाती, वहीं स्पेसेस में आपको लिखना है, ठीक है ऑडियंस। तो ये था पार्ट बी। उम्मीद है कि आप पार्ट बी को पहले अच्छी तरीके से देखो, आप लोगों को पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस है और कौन सी बिट को किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको देखना है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक करिए और साथ में कमेंट भी करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।